रानीगंज में गौरव मोदी की मौत के कुछ ही घंटों में भर दिया गया वो गड्ढा जिस गड्ढे के कारण सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे गौरव मोदी। क्या प्रशासन को नींद से उठाने के लिए किसी की मौत जरूरी है? शायद यह गड्ढा पहले भर जाता तो नहीं होती गौरव मोदी की मौत। वैसे तो रानीगंज शहर के बीच स्थित सभी सड़कों की अवस्था बेहद खराब है। विभिन्न संस्थाओं ने सड़क मरम्मती की मांग पर आवाजें भी उठाई है। आसनसोल नगर निगम के तरफ से कई बार आश्वासन भी मिला, परंतु सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। सड़कों की बदहाल हालत के कारण किसी की जान तक चली जाएगी, यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सड़क भले ही आसनसोल नगर निगम PWD अथवा नेशनल हाईवे के अधीन आती है, परंतु उस पर चलने वाले लोग शहर के ही होते हैं। शहर की सुरक्षा के साथ साथ शहर वासियों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी की अनदेखी का अंजाम क्या होता है, इसका अंदाजा शायद आपको लग चुका होगा। प्रशासन की नींद तो खुली, परंतु एक व्यक्ति की जान जाने के बाद। दरअसल गौरव मोदी की मौत के लिए सभी लोग उस गड्ढे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिस गड्ढे में गौरव मोदी की स्कूटी गिरी और वे खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं पर गिर पड़े। इस दौरान पीछे से आ रही एक मिनी बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज विकास दत्त के नेतृत्व में विशाल पुलिस बल ने आकर सख्ती के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया। लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के रवैये पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। यहां तक कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि आसनसोल नगर निगम की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। एक परिवार ने अपना संतान खो दिया और दुर्घटना के पश्चात रानीगंज पुलिस की भूमिका असंवेदनशील रही। हालांकि रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज विकास दत्त का कहना है कि चूंकि यह नेशनल हाईवे 60 पर है, इस पर बहुत देर तक यातायात बाधित रखना उचित नहीं है, इसलिए लोगों को NH 60 से हटाया गया। पुलिस ने किसी व्यक्ति पर लाठीचार्ज नहीं किया है, बल्कि वाहनों पर लाठीचार्ज किया गया। विकास दत्त का दावा है कि उन्होंने कोई अनैतिक बयान नहीं दिया। फिलहाल मामला जो भी हो, परंतु गौरव मोदी की मौत लंबे समय से पड़े उस गड्ढे के कारण हो गई, जिसे प्रशासन ने रातों रात गड्ढे को भर दिया। केवल घटना स्थल तार बंगला के ही गड्ढे को नहीं भरा गया, बल्कि शिशु बागान मोड़ पर भी बने गड्ढे को भर दिया गया, ताकि गड्ढे के कारण कोई दुर्घटना का शिकार न हो। परंतु प्रशासन की नींद गौरव मोदी की मौत के बाद ही क्यों खुली, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। जिस क्वालिटी से गड्ढे को रातों रात भरा गया, उसी निम्न क्वालिटी से गड्ढे को पहले ही भर दिया गया होता तो शायद गौरव मोदी आज अपने परिवार के साथ रहते। रानीगंज शहर की सड़कों की बदहाल अवस्था की दुहाई आज हर कोई दे रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कब सुधरेगी रानीगंज के बदहाल सड़कों की हालत। सड़कों की मरम्मत का मामला इतना गंभीर तो नहीं कि इसके लिए भी आंदोलन करना पड़े। बस जरूरत है आसनसोल नगर निगम और जिला प्रशासन की सुदृष्टि की। इनके एक आदेश से ही कम से कम शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरा जा सकता। विप्लव बादकर के साथ संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर की लाइफलाइन NSB रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 and 3 BHK फ्लैट्स।
श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 and 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।